मतलब है कि उधर से अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि जी ये हमने रशिया के साथ जो हम जो कुछ कर रहे हैं, आज फिर कहा है उन्होंने को ये ना समझे कि हम रशिया को, प्यूटिन को किसी भी तरह से हमने कोई छूट दी हुई है। सही, हमने प्यूटिन को बिल्कुल छूट नहीं दी। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस आज का कोट कर रहा हूँ, हमने प्यूटिन को किसी किस्म की छूट नहीं दी। ये जो एयरपोर्ट पे आपको इस्तकबाल, इसको भूल जाएं, यूक्रेन भूल जाएं। हम जो सज़ा दे रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 16 स्लाइड, वो इसकी तशरीह जो है ना, एक होती थी शायरी, फिर एक उसकी तशरीह होती थी। तो गालिब का शेर, उसको सही तशरीह, असल तशरीह होती थी, हम कुछ और पढ़े होते थे, वो तशरीह पढ़ते थे। फिर अच्छा इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पर, वो रशिया पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही, वो इंडिया पे नहीं बढ़ाना, वो रशिया पे प्रेशर बढ़ाने के लिए जो यूरोप कह रहा है कि प्यूटिन से मुलाकात हो गई और ट्रम्प और प्यूटिन जो है उन्होंने हमें डंप कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ये व्हाइट हाउस ने आज कहा है। देखिए समझनी चाहिए ना बात। वो रशिया पे प्रेशर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि इंडिया पे प्रेशर बढ़ा दिया जाए। कितनी जबरदस्त बात है ये। तालियां, मतलब सुभान अल्लाह। मतलब ये एक ऐसे मकमल में फंसे हुए। अच्छा उधर रशिया ने भी आज वो होते हैं ना खजानों के मुंह खोल दिए। मतलब ये मैं इसको, उन्होंने कहा कि कोई मसला है ही नहीं, वो आप पे जाओ। वो जहां पर मोदी जी ने तो हुआ क्या है अभी, ये क्या है, एनडीटीवी 17, रशिया ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन ऑयल टू इंडिया। यानी इस टेंशन के दौर में जी, रशिया ऑफर क्या कर रहा है, 5% डिस्काउंट पे तेल ले लो। 5% पे, ओ भाई यार मेरा ख्याल है, एक सेकंड, वो हमारे पास कोई ज़खायर वगैरह निकलते हैं, 10% तो हम दे देंगे, 15% तो हमसे लेने, यानी 5% डिस्काउंट रशिया दे रहा है। ये क्या है मतलब? अब वो रशिया से लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे तो वो कह रहा है हमसे लेने, 5% डिस्काउंट पे देंगे, खत्म। अब ये क्या है ठीक है। उधर से वो दोबारा जो है, अच्छा उन्होंने जो है वो फिर अनएक्सेप्टेबल, फिर आज दोबारा बयान दिया उन्होंने, ये एनडीटीवी 18, अनएक्सेप्टेबल, नाकाबिले कबूल है कि आप रशिया से ऑयल लें। अच्छा उधर वो पुतिन से मिल रहे हैं ट्रम्प, और वो उनके बायलेटरल ताल्लुकात हैं, मगर वो जो रशिया तक जा रहे हैं वो वाया टम्बकटू जा रहे हैं। टम्बकटू जो है मोदी जी बने हुए हैं। मतलब अजीब एक मामला है कि इधर जो मैंने कहा था ना कि तो ये अजीब मामला है। मतलब देखो ना, उधर मार रहा हूँ, इधर लग रहा है हाथ तो मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो उधर मार रहा हूँ, इधर इधर इधर, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो वो मोदी जी फंसे हुए बीच में कि अब करना क्या है। मतलब कहाँ, और ये देखें, ये तो गवर्नमेंट्स आ रही हैं जा रही हैं, आ रही नहीं, मतलब मोदी जी तो कॉन्टिन्यूस ये बताएं पहले कि हुआ क्या है अमेरिका के साथ। पहले तो ये बताएं ना कि क्या हुआ है हुआ, मतलब क्या हुआ आखिर, अचानक क्या हुआ है। मतलब है कि, और मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार कि ये जो है ये, अच्छा उन्होंने वो भी कहा है कि ये तो यूक्रेन के अंदर से इनका, यूक्रेन जेलेंस्की ने कहा है कि तो इंडिया के पार्ट्स बरामद हुए थे, इंडिया तो यानी रशिया को असला भी दे रहा था। यानी एक इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ है सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। देखें हमारी चाइना के साथ जो भी है, जैसा भी हमारी जो भी उनके साथ एक मामला हैं जो भी, अब वो चाइना और पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं ना, अब वो पता चले अचानक वो किसी दुनिया के दूसरे कोने से चाइना को बता रहे टेक्नोलॉजी में, ओ भाई इस तरह नहीं होता। ये जब ये बात इनकी चल रही थी ना सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की, मैंने कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं कि इनसे एक अरसे तक बहस होती रही, और मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि अमेरिकन आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, और आपको चाइना दे तो खैर छोड़ दें, आप अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी नहीं देगा। कोई वजह है ना, कोई इधर उधर से कहीं से कोई असेसमेंट की होगी, अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी नहीं देगा। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, वो सिर्फ 2-3 लोग बता सकते हैं। अजीत देवल बताएंगे, या मोदी जी बताएंगे, या जयशंकर जी बताएंगे, या इनके वो जो कोर टीम के मेंबर हैं वो बताएंगे कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया है अमेरिका के साथ। वो कह रहे हैं हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और जाहिर आप डिपेंडेंट हैं उनकी पूरी, मतलब है कि, और इंडिया का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इंडियंस जो हैं, मैं इंडियंस को हमेशा अलग करता हूँ ये मोदी जी के से, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है एआई में, टेक में, कल्चर में, हर जगह आप जाएं आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग मिलते हैं, बड़े टैलेंटेड लोग, बड़े
जो है ना बिजनेस में आगे बहुत ज़बरदस्त लोग आपको मिलते हैं, पूरे गल्फ में, यूरोप में, अमेरिका, डायस्पोरा बहुत बड़ा है। तो सवाल ये है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी बनी है, ये इसका कोई सर पैर है? भाई आप वेस्ट की तरफ हैं, आप चाइना की, मतलब इसको कोई, ये कोई सुबह शाम तैयार होती है बैठ के, कोई स्ट्रेटेजी बनती है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती है ना आपकी, क्या किस तरफ जाना है? मतलब है कि वो जो है वो ऐसी कोई कमिटमेंट के चाइना के साथ हो गई है कि आप बरतानिया को, अमेरिका को छोड़ने वाले हैं तो वो पुल आउट करेंगे सारी चीज़ें, अपनी टेक्नोलॉजी और बाकी था। ये जो है ना, ये इसको, इस मसले को, ये मुझे नहीं पता, वो डिबेट भी नहीं इस पे हो रही है, वो इसको इससे निकलें, कोशिश तो कर रहे हैं वो पूरी, मगर एकदम से इधर से उधर, वाशिंगटन से उधर पहुंचे, उधर से उधर, उधर। अब देखिए ना, वो वीक विकेट पे आप पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं अच्छा जी आ जाएं, अच्छा जी बात करते हैं, अच्छा जी वो 5% पे ऑयल ले लो, 5% वो पाबंदियाँ लगाते जा रहे हैं। तो अमेरिकन तो ये जो है ना, ये मामला इनका, इससे मोदी जी ने कैसे निकलना है ये देखना है। गज़ा में जनाब ये एक तारीखी दिन है, दोबारा मैं वो बात कहूँ, तारीखी दिन है। रॉयटर्स ने पोल करवाया अमेरिका में। रॉयटर्स दुनिया का, मेरा ख्याल है एपी या राइटर्स या एपी, 2-3 ही हैं जो बड़े आप कह सकते हैं। उन्होंने जनाब पोल करवाया है अमेरिका में, ठीक है, और ये किसी अरब मुल्क में, पाकिस्तान में, तुर्किया में, यूरोप में नहीं, अमेरिका में पोल करवाया है। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पल्स चेक की है 28। अमेरिका के लोग, अमेरिकन्स, ये राइटर्स के पोल के मुताबिक फलस्तीनी रियासत चाहते हैं। सही। फलस्तीनी रियासत चाहते हैं अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स कह रहे हैं इस पोल में कि इसराइल ने जुल्म किया है फलस्तीनियों। अब आप पूरे अमेरिका को डिपोर्ट कर देंगे, पूरे अमेरिका को उठा के डिपोर्ट कर देंगे। आप जरा पोज देखें उनका, ये जो बाकी देखें आप इससे, यानी उनके अमेरिकन ऑन गजा, अब आप 75% अमेरिकन को उठा के फेंक दें पैसिफिक में या अटलांटिक में। ये थर्ड अमेरिकन ऑन गजा, वो कहते हैं कि यूएस शुड हेल्प पीपल हु आर फेसिंग स्टारवेशन, इजरायली मिलिट्री रिस्पॉन्स इन गजा हैज़ बीन एक्सेसिव। और क्या कह रहे हैं, और दुनिया और क्या कह रही है? ये येलो में वो लोग हैं जो हाँ कह रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि इसमें अब ये मेजॉरिटी उनकी कह रही है कि इसराइल जुल्म कर रहा है। ये वही बात है जो जिसके ऊपर डिपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से ट्रम्प साहब। तो ट्रम्प जी आप ज़रा अपने उधर देखें, अमेरिकन की मेजॉरिटी कह रही है कि जो है वो अमेरिका है, और ये अमेरिकन हैं। ये पोल जो है उसमें आप पढ़ें तो इसमें वो नहीं है जो बाहर से लोग आए हुए हैं, प्रॉपर अमेरिकन जो वहाँ के जो सिटीजन हैं। अब बात सारी ये है कि ये आप देखें कि ये कैसे ग्राफ ऊपर नीचे गया है फोर्थ ये पोल में, कि क्या मिलिट्री ने एक्सेसिव, तो ये जनाब कहाँ था 53 से लेके ये 59 तक पहुँच गया, और ये 42 से शुरू होके ये जनाब ये नीचे गिर गया। तो दिन ब दिन इसराइल की सपोर्ट अमेरिका ये जो अकलौता दुनिया में 2 इत्तेहादी है ना इस वक्त, एक अमेरिका और एक मोदी जी, और कोई इसराइल, और इंडिया को मैं नहीं डालता इसमें, इसलिए कि इंडिया जो है उसमें तो बड़े दूसरे कोई मज़हब, कोई इस तरह से ये जेनोसाइड को नहीं प्रमोट कर सकता जिस तरह इन्होंने किया। बहुत दुनिया एक तरफ है और एक तरफ इस, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू हो रही है इस नेतन्याहू के साथ, वो बिल्कुल आप समझें कि वो जो नॉर्म्स होते हैं उसको क्रॉस कर गई है, और वो इतनी शदीद बयानबाजी हो रही है। वो कहता है कि तुम्हारी ये ताकत है कि तुम शरीफ लोगों को, बेगुनाहों को तुम कत्ल कर रहे हो, और अपने आप को क्या, मतलब वो प्रॉपर जो है ना, वो जो एल्बनीज हैं उनको हेड्स ऑफ टू वेस्टर्न कंट्रीज़ या जो ग्लोबल नॉर्थ है, कि उन्होंने जो है वो बहुत साथ दिया फ़लस्तीनियों का। अब जनाब ये फंस गए बीच में, और इन्होंने आज चूँकि वो तय हो गया सारा हमास आगे पीछे, तो अब ये आ गए हैं इस बात पे कि वो जी हम तो जंग करेंगे, फलां करेंगे, रिजर्व बुला रहे हैं 60,000, 16,000, 1.5 लाख, ये वो। अब वो लम्हा आ रहा है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट होनी है। अच्छा, उसमें अब वो आ गए हैं हाथ पैर जोड़ने पे। अभी टाइम्स ऑफ इसराइल में मैं उनके एडिटोरियल जो उनके एडिटर इन चीफ हैं उनका मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट, उन्होंने पूरा जो ओपेड लिखा है, तो उस ओपेड में जनाब ये है कि अगर हम दिखा सकें उसको टाइम्स ऑफ इसराइल में,
जो हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो है 26 ट्रम्प्स मूवमेंट। अच्छा, ये ट्रम्प्स मूवमेंट, अब ये जुमलों पे गौर करें। हाउ द यूएस प्रेसिडेंट कैन हेल्प नेतन्याहू मेक द वाइज चॉइस, यानी नेतन्याहू एक बेवकूफ़ जाहिल आदमी है, अमेरिका हेल्प किस तरह कर सकता है नेतन्याहू की कि वो एक अक्लमंदी का फैसला करे, राइट चॉइस करे। अच्छा, वाइज चॉइस। इसराइल थ्रेट ऑफ एक्सपेंडेड वॉर, धमकियां हैं, हैज yielded the opportunity for precisely the kind of deal the PM has been demanding. The US can make sure it is by brokering the terms for post-Hamas era. भाई पोस्ट हमास एरा कितनी दफ़ा डिस्कस करेंगे? अब ये जनाब अब मिन्नतों पे आ गए, मिन्नतें तरले, ये नहीं बचेगा आदमी। द एक्सपेंडेड वॉर कैरीज फॉर मोर डेंजर्स। अच्छा, अब यानी जंग हम करने को तैयार हैं लेकिन उसमें खतरे ज़्यादा हैं, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इजरायली इजिप्शियन पीस अकॉर्ड। मतलब डरा भी रहे, आप मदद करें। ऑल्सो रिस्क द फ्यूचर ड्रास्टिक इरोजन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द वन अलाई इजराइल सिंपली कैन नॉट लूज यूनाइटेड स्टेट्स। हमारी मदद करो, क्योंकि हमने अगर जंग ये बढ़ गई तो हमारा ना सिर्फ मिस्र से बाकी मुल्कों से मुआहदा खत्म हो जाएगा। बाकी अकलौता इत्तेहादी हमारा जो कि आप खुद ही हैं, अमेरिका बहादुर, तो आप मदद करें तो ये हम बच जाएं। मतलब ये अजीब किस्म की थ्रेड जो है, ये एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। वन पर्सन कैन बी बेस्ट परसुएडेड, आगे देखें आप, persuade Netanyahu to seize it, to defy the far right। अच्छा, ये far right का नहीं है, ये जो कातिल आजम है वहाँ का, ये far right नहीं है। parties in his collision, ठीक है, who have promoted his intermittently unconscionable non-strategic war policies is Trump। अच्छा, फिर आगे देखें आप, he deserves the Nobel Peace Prize he seeks. Israelis and Gaza non-combatants deserve peace, or if that's a long, long way off, then at least a path toward it। अच्छा, अब ये जनाब ये आ गए तिल्लो मंतों पे कि ये आप आके नेतन्याहू को समझाएं, मुझे रोको मुझे रोको मुझे रोको वाला नहीं खेल होता। ठीक है, मैं जाऊँगा, कोई मुझे रोके तो सही, मैं जा रहा हूँ ना, मुझे कोई अब रोक ले, जाओ भाई, जाओ करो ना जाके अब। क्योंकि अब पूरा का पूरा वो प्रपोजल जो स्टीव विटकॉफ का है उसको भी मान लिया, हमास को अब एक तरफ कर। अब ये फ़लस्तीनी इशू है, अब ये इशू अरब इशू है, अब ये इशू दुनिया का इशू है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को एल्बनीज़ को ऑल हेड्स ऑफ, EU ऑल हेड्स ऑफ, उन्होंने रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। वो अमेरिकन पोल कह रहा है पूरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत सेंसिटिव है पोल पे, इस ये पोल राइटर्स का पोल, इसको आप, अब मसला ये है कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और एक आदमी एक तरफ खड़ा है। ठीक है, अच्छा, इस वो भी नहीं कि फौजी मर रहे हैं, ये मर नहीं, बच्चे गुर्बत से, सॉरी भूख से, अफलास से, बीमारियों से, मतलब इसको, और ये एक तरफ आदमी जो है, ये अभी आज तो शहादतें हुई हैं उसकी वजह से, जो स्टारवेशन की वजह से।